व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नवा परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। मुझ मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, हम लोग इस कलिकाल के आदि संत भगवान बुद्ध जन्मभूमि क्षेत्र में सत्संग कर रहे हैं। जब तक सत्संग होता रही बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए, गपशप नहीं करना चाहिए। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में अगर किन्हीं के बोलने से दिल खुश हो जाए तो गुरु महाराज की जय बोलना चाहिए, न कि ताली बजाना चाहिए। जहाँ राजनीति लोगों का राजनेता का मंच होता है और नेता लोग इधर की बात उधर की बात डिंग डांग खूब हाँकते हैं तो वहाँ ताली बजती है। यह संत मत का ज्ञान है, अध्यात्म का सुनाया जाता है। खुश हो जाए तो बोल के हो जाए, मन ही मन जयकार गुरु का जयकार करना चाहिए, ताली नहीं बजाना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब विरक्ति हुई बहुत जगह भ्रमण करते करते गया पहुंच गए। कभी बुद्ध गया के नाम से प्रसिद्ध है। एकांत स्थान में बैठ के साधना करती थी। उसी आसपास में एक गांव था। वहाँ सुजाता नाम की एक महिला थी। महिला तो नहीं कहना सही, लड़की थी। मनी मन प्रार्थना की थी बट देवता से, हे बट देवता, अगर हमको पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो मैं आपको खीर अर्पण करूँगी। भगवान बुद्ध इस जगह पर बैठ के ध्यानवास करते थे। संजोग से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपने दाय से कहा, अन्नपूर्णा से कहा, जाके उस स्थान साफ करो।
मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, मेरी मनोकामना सिद्ध हो गई है। वह जाती है, देखती क्या है, वहाँ एक पुरुष बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध साधना करते करते बहुत दुबले हो गए थे, पेट पीठ में सट गया था, आँख धंस गई थी, गाल चुटक गया था, भयावह चेहरा हो गया था। उस चेहरा को देख करके वह डर गई, लौट के गई। मलगान, आप जिस देवता की जिससे प्रार्थना की है प्रतीक्षा में है, जल्दी चलिए। खीर लेके आती हैं, देती है। भगवान बुद्ध खीर को खाए और खीर दे के वह चली गई, खीर खाए, वहीं पर बैठ के साधना करने लग गए। फिर दूसरे दिन सुजाता आती है खीर लेकर के। भगवान बुद्ध खीर खाए, थाली लोटा जो सोने का था बगल में तालाब, उसमें दे दिए कुल्ला चमन के। इसके बाद बैठे ध्यानाभ्यास करने के लिए, आसन लगा करके बैठ के ध्यानाभ्यास करने के लिए। ध्यानाभ्यास करते करते ने समाधि लग गई, अपने आप का ज्ञान हो गया। जब इनकी समाधि टूटी तो अनायास इनके मुँह से गुदान निकला। अनेक जाति संसारं संघा विसंग अनिविसंग घकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः घकारग तिठोस पुन गेहंग नौकाहसी सब बातें फासुका खंग विसखंड खतंग। मैंने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अनेक जन्मों को मैं भोगते हुए, दुखों को भोगते हुए आ रहा हूँ। हे गिरकार, अब मैं तुमको देख लिया, अपना घर नहीं बना सकेगा, तेरी सब बेड़ियाँ टूट गई, गिरकर बिखर गया और तृष्णा का क्षय हो गया। यह उदाहरण इनके मुँह से निकला। इनके मन में जो मैं ज्ञान प्राप्त किया हूँ, वह ज्ञान अब लोगों में देना चाहिए। जहाँ देने लग गए, उसी ज्ञान देने के सिलसिले में भगवान बुद्ध ने कहा था किच्छो मनुष्य पटिलाभ किच्छ मच्चान जीवितं किच्छं सधम समनम किच्छो बुद्धान उपादो। मनुष्य जन्म पाना कठिन है, इसका जीवित रहना कठिन है, धर्म का श्रवण करना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। तो मनुष्य जन्म पाना कठिन है, ऐसा कहा भगवान बुद्ध ने। और इसका जीवित रहना कठिन है, पाना कठिन है और जीवित रहना इसका कठिन है। यह संसार जीवमय है, शून्य में जीव भरा हुआ है। जिसे हम लोग रात्रि काल में टॉर्च जलाते हैं, अंधेरी रात है तो टॉर्च के फोक्स में देखते हैं बहुत सा धूल कण, इस आँख से देखते हैं। लेकिन जीव इससे बेसी अति सूक्ष्म है। सृष्टि के कण कण में हर जगह जीव एक समान परिव्याप्त है, जीव से कहीं खाली नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिसको शरीर भी नहीं मिलता है। ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य प्राप्त होता है। वह भी कैसे होता है? तो अभी आप लोगों ने सुना होगा वहाँ राम के उपदेश में, तुम करुणा नर दे ईश्वर हेत से नहीं, असीम दया तब जीव को मनुष्य मिलता है। तो देखिए मनुष्य शरीर ईश्वर की दया से मिलता है। इसका जीवित रहना कठिन है, क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है, कभी न जाएगा नहीं जानते हैं।
तब करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए, जितनी अवधि निकल गई उतनी निकल ही गई। अब जो बाकी बचा, अब जो आयु शेष है, जो बचा हुआ है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। जो आयु निकल गई तो निकल ही गई, अवधि पूरी होकर शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा। अब जो आयु शेष है, जो बचा हुआ है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अपना काम क्या है? अपना काम यह है अपने से अपना मुलाकात कर लेना है। जो अपने से अपना मुलाकात कर लेते हैं, परमात्मा साक्षात्कार कर लेते हैं। इसी काम के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को शरीर मिला हुआ है। गुरुदेव संसार को तो उपदेश दिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गो गुरु नाम। जिसमें निकलो तो निकल ही गया, अब जो बाकी बचा उसे अपना काम कर लीजिए, तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। अपना पहचान कैसे होगा? हम तो जीव हैं, इतनी उम्र की हो गए, शरीर का पहचान कर रही है कि मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला आदि आदि। अपने कैसे हैं? नहीं पहचानते हैं। अपना पहचान कैसे होगा? जब यह जीव बिल्कुल अकेले अवस्था में आ जाएगा, बिल्कुल अकेला में, तब यह जीव अपने से अपना पहचान करेगा। आत्म आपको आप ही जान रहे, अपने से जीवात्मा पहचान करता है। कैसे? यह जीव जो है, हम जीव हैं, 14 इंद्रियों के संग में है। पांच कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा। 5 में 10, 4 सबके भीतर में है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 में से एक भी नहीं रही, तब जीव का अकेलापन हुआ। एक भी नहीं रही। जब हम लोग खा के सोते हैं, घर नींद में चले जाते हैं, जब जगते हैं तो परिवार के लोगों से बोलते हैं, साथी संग से बोलते हैं, आज खूब सोया। और भाई आप गहरी नींद में थे, कुछ होश था ही नहीं, जान कैसे गए खूब सोया? वहाँ एक इंद्रिय था, चित्त। याद रखिए, चित्त इंद्रिय था। जब वहाँ भी छाती में जाने पर जीव का अकेलापन नहीं हुआ। बिल्कुल अकेला हो जाए जीव। इसके लिए हम आपसे कहना है कि अगर अकेलेपन में आना है तो आँख सृष्टि पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलना होगा। ऊपर चलने के लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हृदय की शुद्धि के लिए और आध्यात्मिक बल को प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप करना होगा और एक रूप का ध्यान करना होगा। इसके बाद ये जो हम लोग 2 आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है, एक करना होगा। आंख बंद करके अंधकार में देखना होगा। अंधकार है, अंधकार समय प्रकाश के अंदर प्रकाश है, तो अंधकार में देखना होगा, एक टक से देखना होगा। कैसे देखना होगा? एक क्रिया सीखनी होगी। और सीख करके समय लगे करेंगे तो करते करते अगर गुरु की दया से दिशा सट जाएगी, इसका परिणाम यह हो जाएगा, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी छूट जाएगी। भीतर की 4 इंद्रियां रह जाएगी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें के साथ रह करके अपना पहचान नहीं होगा। इस
चार से भी अलग हो जाना है। अब चार से अलग होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो महापुरुषों ने कहा चारों से अलग होने के लिए, भीतर की चार इंद्रियों से अलग होने के लिए अब चौथी क्रिया करनी पड़ेगी। उसी को महापुरुषों ने कहा नादम संधान, नाद की खोज, एक शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? साधो शब्द साधना कीजिए, जय सत्य प्रकट भाई सही शब्द कहा लीजिए, एक शब्द की खोज कीजिए जिसमें सारी सृष्टि बनी है। अगर गुरु की दया से भेद सीख लिए, करने लग गए, करते करते एक शब्द की प्राप्ति हो गई, तो जिस क्षण एक शब्द की प्राप्ति होती है उसी क्षण भीतर की चार इंद्रियां जीव का संग छोड़ देती है। यह काम कहाँ पर होता है? बाहर में नहीं, अपने अंदर में होता है। किस स्थान पर होता है? इस चंद्र का किस स्थान पर जीव का संग छोड़ता है? तुलसी साहब की वाणी में है, सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले स्वीकृत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल वाणी उठे अद्भुत आसमान आदि। सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगाए हो। गुरुदेव की वाणी है, जब झलमल सा प्रकाश दिखाई पड़ता है साध जीवात्मा को, और स्थान है। आगे बढ़ने पर त्रिकुटी, वहाँ सूर्य का दर्शन होता है। और आगे बढ़ने पर मन बुद्धि हिरा जाता है। हिराने से मतलब यह हो गया, हम लोग शरीर के भीतर में ये चार इंद्रियां हैं, ये हैं व्यष्टि रूप में, जो शरीर के बद्ध रूप, शरीर के अंतर में है, वो है बद्ध व्यष्टि रूप में। जो भीतर भी है बाहर भी है, वह समष्टि रूप है। तो एक नाद की प्राप्ति में होता क्या है? ये भीतर की चार इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है, तब जीव अकेले अवस्था आ जाता है। तब जीव अपना पहचान साक्षात्कार करता है। तो यह काम कब कर सकते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी यह काम हो सकता है। अस्वस्थ हो जाएंगे यह काम नहीं होगा। अति वृद्धावस्था आ जाएगी, नहीं होगा। भर्तृहरि का वचन है, यावत स्वस्थमिदं शरीरम यावत जरा दूरितो यावत शक्ति प्रतिहता यावत नायुष आत्मश्रेषी तावदे विदुषाकार प्रत्यु महान संदीप्ते भवने तु कूप खनक प्रतिमय की दृष्टा। यावत स्वस्थमिदं शरीरम, जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं पकड़ा है, इंद्रियों की शक्ति मौजूद है, वृद्धावस्था नहीं आई हुई है, हे विद्वान आग खर्च में लग जाओ, न तो घर में आग लगने पर कूप खोदने के समान होगा। घर में आग लग गई है, ज़्यादा जल रही है, आग, घर की आग को बुझाने के लिए कुआं खोदना शुरू करेंगे, संभव है? संभव नहीं है। तो अधिक वृद्धावस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर यह काम नहीं होगा। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ, इसके लिए खुली हवा में टहलना भी चाहिए। गुरुदेव टहलने के समय कभी बोलते थे, मौज में आके बोलते थे, जो गुण है खुली हवा में सो गुण नहीं दवाई है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए सवेरे शाम कुछ टहलना भी चाहिए, लेकिन भीतर में आप प्रवेश कर जाए, इसके लिए समय पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में, इसके बाद स्नान करने के बाद तुरंत, इसके बाद संध्या काल में, जब सूरज हो जाए, संध्या का समय आ गया है, उसमें बैठ के जरूर ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे, जब टहल के आते थे, कुल्लाचमन करते थे, करवाते थे, हो जाता कुल्लाचमन हम लोग करवा देते थे। इसके बाद बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे संध्या काल में, अति वृद्धावस्था में भी
बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे। इसके बाद संत स्तुति विनती, इसके बाद एक संतवाणी गाती थी, स्वयं एक संतवाणी गाती थी। इसके बाद उनके बगल में जो सेवक लोग हैं, हम लोग हैं, तो एक संतवाणी गवाते थे, आरती होती थी, इसके बाद तो भोजन होता था। संतवाणी क्यों गवाते थे? इसलिए संतवाणी गाने से, सुनने से ध्यान करने में प्रेरणा मिलती है। तो संध्या काल में जरूर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद संतुष्टि विनती करके संतवाणी को जरूर गाना चाहिए। जो जानते गाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए संतवाणी को। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। यही आपके सामने थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की